प्यारे दोस्तों, आज हम वस्ता एशिया के दिल में वाक़े ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जिसे दुनिया में दूसरा पाकिस्तान भी कहा जाता है, जिसने यूरोप के लोगों को इल्म सिखाया, जिसके बादशाहों के नाम से आज भी दुनिया कांपती है, जहां सिकंदर आजम और तैमूर लंग जैसे जालिम तरीन हुक्मरानों ने अपनी सल्तनतें कायम की। ये वो सरजमीन है जहां के लोगों ने दुनिया को सितारे गिनना और वक्त नापना सिखाया। इस जगह फल्कियात, रियाजी और तिब उस वक्त पढ़ाई जाती थी जब यूरोप जहालत के अंधेरों में था। यहाँ के लोगों ने दुनिया को शहर बनाने का सलीका सिखाया और इल्म को सरहदों से आज़ाद किया। दुनिया के सबसे बड़े मुहद्दिस हज़रत इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी का ताल्लुक भी इसी मुल्क से है। यह है वस्ता एशिया में वाक़ इंतहाई खूबसूरत और तारीखी मुल्क उज़्बेकिस्तान है, जहाँ हज़ारों साल कदीम शहर आज भी अपनी असल हालत में कायम है। दुनिया का कदीम तरीन जिंदा कुरान का नुस्खा आज भी इस जगह मौजूद है, जिसे हज़रत उस्मान का कुरान कहा जाता है। उज़्बेकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा सोने के ज़खायर रखने वाला मुल्क है, लेकिन इसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। इस जगह आज भी लोग जगह जगह रोते नजर आते हैं, लेकिन ये लोग आंसुओं को बदशगुनी नहीं बल्कि खुशी की अलामत समझते हैं। आज हम आपको मुल्क की सैर के साथ साथ यहाँ के लोगों के रहन सहन, तहजीबो, सकाफत, रस्म व रिवाज और मुल्क की मुकम्मल तारीख के बारे में भी बताएंगे। इस मुल्क को दूसरा पाकिस्तान क्यों कहा जाता है? पाकिस्तानी कैसे बहुत ही कम पैसों में इस मुल्क की सैर और काम करने के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा हज़रत इमाम अबू मंसूर, इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी, हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदिया, हज़रत इमाम तिरमजी, हज़रत अबू ईसा, हज़रत कासिम बिन अब्बास और हज़रत इमाम दारमी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ारात की सैर भी करवाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स इस मुल्क के बारे में अपनी राय से लाजमी आगाह कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ। उज़्बेकिस्तान वस्ता एशिया के दिल में वाक़ है, जहां एशिया, यूरोप और अरब दुनिया आपस में मिलती है, और ये एक डबल लैंड लॉक मुल्क है, यानी इसका हमसाया ममालिक भी लैंड लॉक हैं, यानी उनको भी किसी भी तरह से समंदरी सरहदें नहीं लगती। उज़्बेकिस्तान की सरहदें 5 ममालिक के साथ मिलती हैं। उज़्बेकिस्तान के शुमाल में काज़ाकिस्तान, मशरिक़ में किर्गिस्तान, जुनूब मशरिक़ में ताजिकिस्तान, जुनूब में अफगानिस्तान और मगरिब की तरफ तुर्कमानिस्तान मौजूद है। ये मुल्क 4,47,400 मुरब्बा किलोमीटर एरिया पर फैला हुआ है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया में 56 नंबर पर मौजूद है। इंतजामी लिहाज से उज़्बेकिस्तान को 12 मुख्तलिफ सूबों में तकसीम किया गया है, जिनमें सैकड़ों की तादाद में शहर कायम हैं। ताशकंद, समरकंद, बुखारा और फरगाना मुल्क के सबसे बड़े और अजीम तरीन शहर हैं। उज़्बेकिस्तान वो सरजमीन है जहां ईरानी, तुर्क, यूनानी, अरब और मंगोल सल्तनतों ने जन्म लिया। सोवियत यूनियन के दौर में उज़्बेकिस्तान को एशिया का मॉडर्न लैब। ताशकंद उज़्बेकिस्तान का दारुल हुकूमत और इंतहाई खूबसूरत शहर है, जिसको मुल्क का दरवाजा भी कहा जाता है। दुनिया के कदीम तरीन कुरान का नुस्खा भी इसी शहर में महफूज है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा हाथ से लिखा गया कुरान मजीद है, जिसको हज़रत उस्मान का कुरान कहा जाता है। ये शहर सियासी, तालीमी, मुआशी और सकाफती लिहाज से मुल्क का एक अहम मरकज़ है। ये वस्ती एशिया का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज़ भी रखता है। ये शहर 631 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है। ताशकंद शहर सदियों से तिजारती शाहराह रेशम का अहम मरकज़ रहा है, जहाँ मशरिक़ व मगरिब के काफ़िले रुकते और तिजारत होती थी। इस शहर की आबादी 30 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। उज़्बेकिस्तान के लोगों की बात करें तो ये अपनी मेहमान नवाजी, खुशी खल्लाक़ी और दोस्ताना मिजाज की वजह से पूरी दुनिया के सयाहों में मकबूल हैं। यहाँ के लोग नेचर वाइज इंतहाई अच्छे हैं। ये लोग हमेशा अदब और एहतराम के दायरे में रहते हैं। इस जगह गैर मुहर्रम औरतों के साथ हाथ मिलाने और गले मिलने को बहुत ही मायूब समझा जाता है, लेकिन दूसरी तरफ मुल्क में फहश और बेहया लड़कियां भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ताशकंद शहर में सैकड़ों की तादाद में नाइट क्लब और डांसिंग क्लब मौजूद हैं। हाँ, ये लड़कियां बहुत ही कम कपड़ों में एंजॉय करती नजर आती हैं। इससे शहर में ऐसे भी बाजार मौजूद हैं जहां औरतें पैसों की खातिर लोगों को गुनाह की दावत देती दिखाई देती हैं। खानदान उज़्बेक सकाफत का सबसे मजबूत सुतून है। बड़े खानदान एक साथ रहते हैं और रोजमर्रा फैसले खानदान के बड़े अफराद करते हैं। इस मुल्क में रहने वाले लोगों को उज़्बेक कहा जाता है। आबादी का तकरीबन 80% हिस्सा उज़्बेक नस्ल के लोगों पर मुश्तमिल है। 5% ताजिक, 5.7% रूसी नस्ल। उनके अलावा करगज, कराचाई, तुर्कमान और तुर्क नस्ल के लोग भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। उज़्बेकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क है। इस जगह इस्लामी रस्म व रिवाज और इक़्तिदार बहुत ही मजबूत है। मजहब यहाँ की जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन इल्म और अक्ल के साथ
नक्शबंदी और चिश्ती सूफी सिलसिले भी इसी मुल्क से शुरू हुए हैं। दुनिया के सबसे बड़े मुहद्दिस और सही बुखारी के मुसन्निफ हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक भी इसी मुल्क से है। इमाम बुखारी का असल नाम मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी है, जो 810 ईस्वी यानी 194 हिजरी को माह रमजान के महीने में उज़्बेकिस्तान के शहर बुखारा में पैदा हुए। बुखारा शहर 160 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला है, जो मुल्क का 7वां बड़ा शहर है और यहाँ 2,80,000 अफराद रिहाइश पजीर हैं। इमाम बुखारी को बचपन से ही कुरान और हदीस की तालीम का बहुत शौक था। अहले सुन्नत जमात के अकायद के बानी हजरत इमाम तिरमुजी और नक्शबंदी सिलसिले के बानी हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद का ताल्लुक भी इसी मुल्क से है। उज़्बेकिस्तान की आबादी की बात करें तो 2026 में यहाँ के कुल आबादी 3,65,70,000 लोगों पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से उज़्बेकिस्तान दुनिया में 42वें नंबर पर मौजूद है। उज़्बेक लोग सादा मगर बावकार और खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं। यहाँ के खानदान मजबूत इकाई के हामिल हैं। आमदनी के जराए ज़राअत, तिजारत, सरकारी नौकरियां और बैरून मुल्क में तरसीलात फराम करना है। यहाँ के लोग कम पैसों में भी बहुत खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं। यहाँ के लोग इंतहाई मेहमान नवाज हैं। अगर आप किसी के घर जाएं तो वो आपको दस्तरखान बिछाकर खाना खिलाएंगे। ये लोग मेहमानों से ऐसे मिलते हैं जैसे सदियों पुराना याराना हो। उज़्बेक इस वक्त यहाँ की कौमी और सरकारी जबान है, जो यहाँ सबसे ज्यादा बोली जाती है, जो तुर्क जबानों के खानदान से ताल्लुक रखती है। हैरानी की बात तो यह है, जो हम उर्दू जबान बोलते हैं, इसके बहुत से अल्फाज उज़्बेक जबान से मिलते हैं। दोस्तों, दुनिया के अजीम और मशहूर तरीन बादशाह अमीर तैमूर का ताल्लुक भी उज़्बेकिस्तान से था। अमीर तैमूर ने इसी जगह अपनी सल्तनत की बुनियाद रखी। अमीर तैमूर ने शानदार मसाजिद, मदारिस, महल्लात और मकबरे तामीर करवाए। अमीर तैमूर की सल्तनत एशिया से लेकर हिंदुस्तान और रूस तक फैली हुई थी। ये एक बहुत सख्त कानूनी और फौजी हुक्मरान था। ये वो हुक्मरान था जो इल्म और फन का मुहाफिज समझा जाता है, मगर फुतूहात के मैदान में रहम नहीं जानता। उसका नाम सिर्फ अजमत के लिए नहीं, बल्कि दहशत के लिए भी याद रखा जाता है। उज़्बेकिस्तान में इस्तेमाल होने वाली करेंसी उज़्बेक सोम है। उस करेंसी की वैल्यू बहुत ही कम है। एक पाकिस्तानी रुपया तकरीबन 45 उज़्बेक सोम के बराबर है। उज़्बेकिस्तान की इकॉनमी की बात की जाए 2026 में मुल्क का कुल जीडीपी 100 बिलियन अमरीकी डॉलर पर मुश्तमिल है। दोस्तों, उज़्बेकिस्तान की जमीन कुदरती मादनियात और खजानों से भरी हुई है। यहाँ की जमीन के नीचे कुदरती गैसें, यूरेनियम और तांबे के शुमार ज़खायर मौजूद हैं। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि यह मुल्क दुनिया के सबसे बड़े सोने के ज़खायर रखता है, जबकि 10 बड़े गैस के ज़खायर रखने वाले ममालिक में से एक है। उस मुल्क की मईशत का 30% हिस्सा ज़राअत के शोबे से हासिल होता है। उज़्बेकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा कपास पैदा करने वाला मुल्क है। इसके अलावा गंदुम, फल और सब्जियां भी बड़ी तादाद में उगाई जाती हैं। यहाँ के लोगों की सालाना औसत तनख्वाह तकरीबन 5 से 6 हज़ार अमरीकी डॉलर है, जबकि यहाँ के देहाती लोगों की सालाना फी कैस आमदनी तकरीबन 3,700 अमरीकी डॉलर है। दोस्तों, समरकंद उज़्बेकिस्तान का कदीम तरीन और मशहूर शहर है, जिसकी बुनियाद 3000 साल पहले रखी गई। अमीर तैमूर ने अपनी सल्तनत का दारुल हुकूमत भी समरकंद शहर को बनाया। सिकंदर आजम ने भी यहाँ अपनी हुकूमत कायम की। ये शहर हजारों सालों से दुनिया के कदीम काफिलों, ताजिरों और उलमा का मरकज रहा है। शाह जिंदा कैम्प्लेक्स, बाबी साब्स मस्जिद, औलिग बैग रजा खाना समरकंद शहर के मशहूर और मकबूल मकामात हैं। समरकंद शहर को मशरिक का मोती भी कहा जाता है। बात करें उज़्बेक लड़कियों की तो उनका हुस्न तौबा तौबा। उज़्बेक लड़कियां परियों की तरह हसीन और खुशमिजाज होती हैं। ये लड़कियां अपनी कुदरती खूबसूरती, रोशन आंखों, सुनहरे बालों और नर्म मुस्कुराहट के लिए दुनिया भर में जानी जाती हैं। लिबास और जेवरात उन लड़कियों की खूबसूरती में और इजाफा करते हैं। एक ही नजर में बंदा उन लड़कियों का दीवाना हो जाता है। उज़्बेक लड़कियां मेहमान नवाज, शाइस्ता और दोस्ताना होती हैं। दोस्तों, उज़्बेकिस्तान की शादियां अपनी दिलचस्प और हैरानकुन रसूमात की वजह से पूरी दुनिया में मकबूल हैं। शादी की तकरीब में औरतें रंगीन और कढ़ाई वाले लिबास पहनती हैं और सर पर रिवायती टोपियां और हल्का दुपट्टा पहनती हैं। यहाँ पर शादी की तकरीबात कई दिन तक चलती हैं। खास खाने, दावत आम, मौसीकी, रक्स, घर की सजावट यहाँ की शादियों का खास हिस्सा है। निकाह मजहबी अंदाज में पढ़ाया जाता है। दुल्हा और दुल्हन की छोटी शरारतें और खेल भी होते हैं। शादी का हर दिन सकाफत और रिवायात से भरपूर होता है। शादी की तकरीब में 800 से 1000 तक